तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था 13 दिसंबर को 2025 को। आज हम पिछले पार्ट में हमने उसकी आकृति पढ़ी थी। आज हम मैथ और अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन 41 नंबर। तो जैसे एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर साय 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा की इन दोनों के बीच में कितना समय है? तो देखिए कि दिल्ली से जयपुर प्रातः मतलब सुबह और साय यानी शाम। तो जो पहला नंबर होते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि 12 तो पता ही इन दोनों के बीच में है ना। तो जो 12 बचता है हम उसे 12 को 12 में तो घटेगा नहीं ज़्यादा अच्छे से, तो हम उसको 12 और 11:60 एक ही होते हैं, तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। जिसमें आपको अभी लिख के दिखाता हूँ। ओके 11:60 ये हो गया। और 10:45 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 5:15 आएगा अभी। और इधर से कहेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट अपना आंसर आ गया। अभी इन दोनों को घटाया 100। 41 नंबर सवाल में इन दोनों को अगर इन दोनों के बीच में 12 बचा सवाल में इन दोनों के बीच में तो पहले जो पहला नंबर होता है उसको 11:60 से घटाते हैं, ना कि 12 बजे और 11:60 एक ही होते हैं। आपने जब भी घड़ी में देखते होंगे मतलब 24 घंटे वाली घड़ी में कुछ 0 होते हैं। अगर मतलब 11:60 और 12 बजे एक ही होता है तो 11:60 से घटाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हम लोग उसको घटाएंगे तो आया हमारा आंसर आया 1:15 आया हमारा आंसर। अब इसको 3:30 से प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5:15 15 अरे मतलब 45 अरे 4:45 यानी कि बी ऑप्शन एकदम राइट होता है आपका। बी ऑप्शन एकदम राइट है आपका। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट। बिना देरी की हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन इसमें मतलब इन सबको घटाना है तो आंसर हमारा 76 है। बहुत बड़ा थोड़ा बड़ा है, तब भी मैं आपको करके दिखाऊंगा थोड़ी। देखिए 1 सेकंड। 5 8 3 9 4 86 इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा। यहाँ से 14 से घटाएंगे तो इधर 8 इधर 8 या 0 और 3 8 5 इतना आया हमारा कितना 5 8 3 0 8 इतना आया। अब इसको 86 से फिर से माइनस कर देंगे। सवाल मिला 8 2 यहाँ पे 0 से 2 बजे 9 से 1 3 8 5। हाँ वो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन तो अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा उसमें थोड़ा रिजल्ट वक्त लगेगा। तो हमें बिना वक्त गवाए करना ही सब, क्योंकि हम बाकी क्वेश्चन भी करने हैं।
हाँ, तो एक डिब्बे में 500 अंडे थे। उनका 3/5 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडे की संख्या, मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 500 का 3/5 यानी कि 25 का तीसरा भाग। तो और 25 का एक, अगर हम लोग को 25 बटे 25 यानी कि 1/25, अगर हम 500 का 1/25 निकाले तो के लिए हमें उस 25 का भाग करना होगा उसमें। 25 एक सेकंड से भागे 500, 2 50 का इसमें भाग जाता है तो 2 बार में 50, कट्टम 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे उतार देंगे 20 आ गया हमारा आंसर। जब 500 का 20 पहला भाग है 20, 500 का 1/5 है, 500 का 1/5 होता है 500 का 1/25 सो होता है हमारा 20। अब आगे बढ़िए, टूटा निकला तथा कुल का 1/5 अब इसका 1/5 निकालना है हमें। 3 निकले, सॉरी 20 का 20, अगर हम लोग 20 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पे 3 लगे ध्यान से, 20 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे अभी 60 आएगा। देखा आपने, अभी 60 आएगा, तो अभी 60 आना है यहाँ पे 60। अब 60 निकला। कुल 1/5 भाग मेहमानों, कुल 1/5, ठीक है। तो 60 का अगर 1/5 निकालना है तो उसका 5 भाग करेंगे। रुकिए एक सेकंड, 1 2 बार 12 बार में जाता है इसका भाग अच्छी तरीके से, है ना। तो फिर पूछा क्या है, 12 है इसका पहला भाग, मतलब 12 है 1/। तो अगर हम लोग 60 से 12 घटाएंगे तो देखते कितना आता है। हाँ सॉरी 48 आएगा आंसर हमारा। 48, अगर 60 से 12 घटाएंगे तो 48 आता है। पूछा क्या, उपयोग किए जा सकने वाले अंडे की संख्या। एक सेकंड, हमने यहाँ पे एक जगह गलती कर दी थी जिसकी मैंने भी ध्यान नहीं दिया गलती से। अगर 500 का 3/5 60 है, मगर अगर हम लोग उसको घटाएंगे 500, अगर हम लोग 500 से उसका 500 से 60 घटाएंगे तो 440 आता है। 440 का 5वां भाग निकालना है हमें। 440 का 5वां भाग, तो इसका भाग जाता है इसमें 8, सॉरी 8, अरे मतलब 88 आएगा। यहाँ पर 4 से 8 बार भाग करेंगे तो 40, तो आएगा खत्म 4, यहाँ पे तारीखें 0 तो 8, फिर आएगा आंसर हमारा कितना, 88। अभी रुकिए, अभी और है 88 है, जैसे अपना हमारा आंसर अभी आया
मतलब 88 अभी आया हमारा एक चीज़ का। देखिए जैसे हमने 5 का भाग किया तो उसका 88 आया एक भाग का। अगर हम लोग 4 के लिए जैसे मान लीजिए 1/5 माइनस तो कितना होगा, मतलब कितने 4/5 होगा ना। तो 88 का हम लोग अगर 4 में गुणा करेंगे तो ऐसे देखिए 36 की 3 हासिल आई 3 4 36 36 में 3 10। एक मिनट कहीं गलती कर रहे हैं, हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो हम लोग जैसा भी करेंगे मतलब ऐसे ही करेंगे तो 340 आपका एकदम राइट आंसर आएगा। अभी मैं ज़्यादा दिमाग आप नहीं करते हैं, हम लोग अपना जल्दी करते हैं। एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 के लाभ के साथ बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य, अब इतना आसान होता है ये देखिए। जैसे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा 200 है और लाभ कितना हमारा 40। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 240 आंसर, जो कि सी ऑप्शन में एकदम करेक्ट मैच करता है। तो सी ऑप्शन एकदम राइट। फिर एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब और खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। उसने यह सेब कुल 2236 में बेचे। उसने कितना लाभ अर्जित किया, मतलब कितना लाभ कमाया। तो देखिए क्रय मूल्य जितना भी पैसा खर्च होता है, देखिए 1500 प्लस 100 तो आएगा अपना 1600 आंसर आएगा। अभी अपना इतना आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो अभी तो लाभ हो रहा है तो 236 से हम लोग 1600 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 636। समझ गए, ये आना है। तो अगर ऐसा 636 आएगा इसका आंसर, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है हमारा। बढ़ते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या, एक सेकंड। एक पंचभुज जिसकी परिमाप 80 सेंटीमीटर है उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योग 63 सेंटीमीटर है। उसकी 5वीं भुजा की लंबाई है। देखिए परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग होता है। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं तो उसका योग दिया गया है। जैसे हमको 63 दिया गया है तो 63 मतलब 80 परिमाप है। 80 परिमाप है हमारा, तो हम लोग 80 लिख लें। 63 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 17, जो कि राइट आंसर है। 5वीं भुजा का योग है ये। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है 4 संपूर्ण कोण, ताकि 90 डिग्री 90 डिग्री 2 90 डिग्री होंगे तो होगा 180। और पूर्ण कोण होता है, मैं आपको बता दूं, संपूर्ण कोण यानी कि पूर्ण कोण एक ही होता है। पूर्ण कोण होता है हमारा 360 पे कितने 90 आ जाएंगे, 4 90। ठीक है,
एक आयत के सभी अंत कोणों का योग होता है। मतलब उसके बाहर, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये है एक अच्छे से नहीं बनाया थोड़ा, ये एक चतुर्भुज, इसकी जो चारों भुजाओं का योग, मतलब इसका कोणों का योग होता है हमारा 360 होता है। सो ए ऑप्शन एकदम राइट। इसका मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये बहुत ही आसान है, मैं आपको इस पर अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप इस 50 क्वेश्चन में कुछ लाइट था, बहुत सारे बच्चों ने मैं देखा था ए लगाया था, कुछ बच्चों ने ए के भाई मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ कैसे। उसने 1 से 11 के बीच में पूछी। अब कुछ, क्योंकि 11 मतलब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 1 और 11 के मध्य कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। अब आप तो कहोगे हाँ 4 है, मगर कुछ अब ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि 11 भी एक अभाज्य संख्या है। अब कुछ लोग लगा देंगे ए कि भाई ये 11, क्योंकि 2, 3, 5, 7 और 11 आगे भी ये 11 के बीच में। मगर कुछ लोग इतना ही समझेंगे, कुछ लोग लगा देंगे 5 भैया, मगर अपन को 1 से 10 के बीच, 1 से 10 में दी होनी है कितनी है, क्योंकि 11 के बीच, 1 और 11 के बीच, यानी कि 1 और 10 के 10 में कितनी है, तो वही होगा अपना आंसर, होगा 4। राइट आंसर हमारा 4 होगा राइट आंसर। और ये बहुत ही बड़ा है, मतलब इसका गुणनफल करना है तो इतना ही आएगा। हम लोग अपना वक्त बर्बाद करेंगे इसमें, थोड़ा आप लोग घर पे कर लीजिएगा इसका गुणा। इनका गुणनफल आएगा इन दोनों का 4, जिसे हम लोग बाद 1 अंक, इसके बाद 2 अंक, तो 3 अंक। ये ऑप्शन एकदम राइट होता है हमारा। इसका सी ऑप्शन आप कर लीजिए, बहुत बड़ा होगा इसका आंसर, मतलब थोड़ा उतना बड़े नहीं, लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा हमारा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड है। ऑप्शन से देखते हैं। 5 का मतलब बड़ा नहीं है सबसे, 8 का जाते ही नहीं है, 10 का जाता भी है मगर 25 का नहीं जाता, 10 इसमें से सबसे बड़ी है 2, 5 और 10 की का जितने में जाता है मगर बड़ा 10 है, तो सी ऑप्शन एकदम राइट। निम्नलिखित को सर्च कीजिए तो दशमलव में वही आएगा। देखिए भैया जो आएगा, देखिए यहाँ निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको प्लस 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 माइनस, ऐसा भी कर सकते हैं कि ये प्लस वाला, ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूँ, ये बी ऑप्शन आएगा। आप लोग घर पे करके देख लीजिएगा। एक गुणा एक, एक ही आएगा, इधर के बाद एक अंक, सी बी ऑप्शन राइट। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। इसका मैं दिखाता हूँ। 3/2 भाग है, मगर भाग में ऐसे होता है कि भाग की जगह यहाँ पे गुणा हो जाता है, पहले कोष्टक मतलब भाग को किया जाता है, भाग की जगह गुणा आ जाता है। और ये जो राइट साइड वाली भिन्न होती है, इस साइड वाली, इस साइड वाली, तो हम लोग को करना क्या होता है, उस साइड वाली भिन्न को, मतलब जैसे 3/2 है तो हम लोग को 2/3 लिखना है। जैसे हमने लगा 3/2 तो उसको 2/3 लिखना है अपन को। तो और गुणा करेंगे, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, कितना बचा हमारा, 1 बचा हमारा अभी। 1 आया हमारा आंसर अभी। 1 गुणे 2, भाग के बाद गुणा होता है तो 2 आएगा आंसर अभी, 2 आएगा। फिर 2 प्लस 3/2, अब भाग यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख देंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा 1 का 1 में 2, 2 प्लस 3
अरे रुको एक सेकंड। हाँ, 2 + 3, 2 + 3 है तो 5/1। ऑप्शन ही नहीं है, एक सेकंड देख लो बस। ओ सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे 2 है, मैंने गलती से वो 1 लिख दिया था। 2/1 तो इनका एलसीएम आएगा 2। 2 एक का गुणा 2, 2 सॉरी 4, 2 4 + 3 बराबर 7/2। 7/2 तीसरा ऑप्शन एकदम राइट। अगला क्वेश्चन, 999/1000 को दशमलव के रूप में रखिए। ये सवाल हर साल आता है। अगर आप 1000 का 999 में भाग करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 32। तो इस सब में तो 999 ही आना है आंसर। बस पॉइंट है कि यहाँ पे 3 अंक के बाद आएगा दशमलव। तो सी ऑप्शन एकदम राइट। मैं 10 पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब अगला है, इसको भिन्न के रूप में लिखिए। अगर हम लोग देखिए इसको 238.100, ये दोनों 2 से कटते हैं, मैं ज़्यादा 50 मतलब 50 आएगा। ओ सॉरी, 1000 आएगा। यहाँ की 3 है तो 3 शून्य रखेंगे हम लोग। तो दोनों काटेंगे तो यहाँ पे 500 और यहाँ पे अगर 2 काटेंगे तो 1,9। अभी दोनों किसी से ज़्यादा कट नहीं, एक ही संख्या से 2 बार, एक ही संख्या से 2 संख्या कट नहीं रही है। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम राइट होता है। 60वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैथ का। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है। बी ऑप्शन एकदम राइट। तो आज अभी हम लोग अनुच्छेद पढ़े, चलिए पढ़ते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी अनुच्छेद में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मतलब अभी पढ़ा ऐसे टिक करवा देता हूँ आपको। सही, जल्दी जल्दी करवाएंगे आज हम अनुच्छेद। एक सेकेंड। हाँ, तो इसका एक सेकेंड। 61 का बी है, जो कि यहाँ पेरेंट का भाग है, हार है, हार का भाग है। कथन ए और बी को पढ़िए और दिए गए विकल्पों को अब हम जैसा बात नहीं करते हैं। बी ऑप्शन एकदम राइट है। नहीं, बी ऑप्शन नहीं है राइट। एक सेकंड, ए है। निर्भीक का कौन सा निर्भीक का पर्यायवाची है? डरपोक, क्योंकि सब निडर है। मतलब निर्भीक मतलब मतलब वो क्या कहते हैं, साहसी। जैसे इसमें निडर, बहादुर, साहसी, बहादुर। तो ए ऑप्शन इज राइट। कलाकृति का अर्थ है ए नहीं, सॉरी, बी होगा इसका आंसर। किसी दूसरे बच्चे ने लगाया है, दूसरे बच्चे ने बहुत मतलब गलत कर दिया है। किसी चिड़ियाघर के विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों होती है? उनकी सी ऑप्शन एकदम राइट। उनकी पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं करना कठिन है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन है बी बांस।
68। यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है इनमें मतलब इनमें कौन सा मतलब इनमें है? तो ऑप्शन उठे थे। इसका ज्यादा ऑप्शन अच्छा बी मुझे लग रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है? लघु, लघु यानी कि छोटा। चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ बच्चे पशुओं का मनोरंजन करते हैं। सी ऑप्शन राइट। अरे सॉरी, एक सेकंड। डी। फूल हमारे लिए अनेक रूप में है। बी ऑप्शन। उपयोग होते हैं, फूल मिलते हैं। सी। इसका ए 73 का ए। अब मैं ज़्यादा जल्दी करूँगा थोड़ी। फूल का उपयोग दवाई में बनाने में होता है। कुछ लिखा भी है शायद में। प्रभाव शब्द का अर्थ है असर। बी ऑप्शन। सोनम अपने के साथ गई थी, पिता के साथ गई थी वो। इसका मतलब बी ऑप्शन राइट। इसका ऑप्शन है लाल। इसका ए बी। अब आज की क्लास में हमने बहुत मतलब मैथ और अनुच्छेद को कवर किया है। नवोदय एग्जाम का जो नवोदय एग्जाम का जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था वो इतना सरल आया था। मतलब हर चीज़ इसके बच्चे की मैं आपको बताता हूँ कितने आए हैं। देखिए आकृति में मतलब पहले चैप्टर में पहला चैप्टर बराबर 0 आए थे। आकृति में 0 गलत, मैथ में 0 गलत। मगर पता नहीं इस बच्चे ने अनुच्छेद में आग लगा दी। ये 6 गलत है इसके। हाँ मतलब इसके नंबर आए हैं 74/80। यानी कि आपको बता दो बहुत इतना काफ़ी होता है। मतलब इसके आएंगे 92.05। इतने परसेंट आएंगे इसके। तो इतने में आराम से बच्चा निकल सकता है। तो आज की वीडियो को हम बिना देरी किए हुए ख़त्म करते हैं।